हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, रिसेंटली यूएसए ने होस्ट किया नेटो समिट रिगार्डिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ अलायंस, और ये 9 से 11 जुलाई 2024 को हुआ था वाशिंगटन डीसी पे, जो अमेरिका का कैपिटल है वहाँ पे, जिसपे देखिए सारे 32 मेंबर इंक्लूडिंग यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत सारे कंट्रीज वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, वहाँ पे एक मुद्दा है जिसपे ज़्यादा फोकस किया गया थ्रू आउट द समिट जो जुलाई पे हुआ, और वो है नेटो कंट्रीज का रिलेशनशिप विथ यूक्रेन। अभी इसका क्या मीनिंग है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मेन एम वाज टू स्ट्रेंथन द डिफेंस सेक्टर ऑफ यूक्रेन एंड इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग, और इस पे देखिए डेवलपमेंट भी हुई है। यूक्रेन का जो डिफेंस पे डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अल जज़ीरा का एक आर्टिकल जहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन किया गया कि नेटो एलाइज बिगिन ट्रांसफर ऑफ F-16 टू यूक्रेन एज लीडर मीट्स इन यूएस। जो यहाँ पे जो बोला जा रहा है लीडर मीट्स इन यूएस, मतलब वो समिट का बात किया जा रहा है जो 9 से 11 जुलाई को हुआ था। तो देखिए, जो यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फर्स्ट बैच ऑफ F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा, और डेनमार्क और नेदरलैंड से, और ये यूक्रेन के जो एयर स्पेस है वहाँ पे रहेगा। देखिए, समिट पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी मौजूद थे, और इन्होंने ये ट्वीट भी किया है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ फाइटर जेट्स। मैं देखिए, अभी चल रहा है सितंबर, मैं बात कर रहा हूँ जुलाई की, आज से 2 महीना पहले की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेलेंस्की का ट्वीट, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क एंड नेदरलैंड्स बोल के ऐसे इन्होंने ट्वीट किया है। सारा ट्वीट यहाँ पे इन्होंने किया है। तो इसका क्या मीनिंग रहता है? अभी देखिए, मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था, अभी रिसेंटली यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन एंड ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी वो गए थे यूक्रेन एक जॉइंट विजिट पे, और एक प्राइमरी रीजन था विजिट के पीछे। हुआ ये कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करना चाहता है, जो वेस्ट से, मैं कहूँगा प्राइमरीली यूएस से परमिशन ले रहा है, जिसके लिए जो रशियन टेरिटरी पे यूज करने के लिए। अभी सवाल ये आता है कि यूक्रेन इतना प्रेशर क्यों दे रहा है वेस्ट को, प्राइमरीली यूएस और यूके को, कि लॉन्ग रेंज मिसाइल मैं रशिया पे, रशियन टेरिटरी पे अटैक करना चाहता हूं विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ये क्यों है? अचानक से इतना डेवलपमेंट क्यों? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि यूएस और यूरोपियन यूनियन का जो क्लेम है रिगार्डिंग द ईरान ने रशिया को मिसाइल दिया है फॉर इट्स यूज अगेंस्ट यूक्रेन, और जो एक्चुअली जो इसी न्यूज़ है ना, इसी न्यूज़ को घेरा बना के ही यूक्रेन का जो प्रेशर है ओवरऑल नेटो कंट्रीज पे, यूएस पे है, वेस्ट पे है, कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया पे यूज़ करना चाहता है। एक्चुअली ये सब जो स्टेटमेंट यूक्रेन के द्वारा दिया गया, ये मोमेंट आफ्टर यूएस ने जब डिक्लेयर किया, जो स्टेटमेंट दिया कि ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कुछ देने वाला है रशिया को, जो रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ करेगा। अब क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। यूएस ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान रशिया को मिसाइल्स देगा, देन उसके बाद ही यूक्रेन रिक्वेस्ट करने लगा अप्रूवल के लिए, प्रेशर देने लगा वेस्ट को कि मुझे भी परमिशन दिया जाए, मैं भी रशियन टेरिटरी पे जाके अटैक करूंगा विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। अभी देखिए, उसके 2 दिन बाद ही जो ब्लिंकन है वो विथ यूके ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो गए हैं जेलेंस्की से मिलने, और जेलेंस्की ने जो प्रेशर डाला अप्रूवल के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए, उसके लेके भी एक फर्दर डिस्कशन हुआ। आप देख सकते हैं इसी साइट पे जो डायरेक्ट कमेंट किया गया यूक्रेनियन पीएम के द्वारा, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया गया कि वी होप दैट लॉन्ग रेंज इक्विपमेंट फॉर स्ट्राइक्स ऑन द टेरिटरी ऑफ आवर एनिमी, एनिमी मीन्स यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं, विल बी रीच्ड एंड वी विल हैव इट, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और भी फर्दर इन्होंने कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस एंड विल कंटिन्यू टू पुश इट फॉर एवरीडे, मतलब जो प्रेशर डाला गया है परमिशन के लिए, उसके लिए वो एवरीडे पुश करेंगे। तो यह है यूक्रेनियन पीएम का जो यहाँ पे इनका स्टेटमेंट। अभी सवाल ये आता है कि यूक्रेन ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया पे यूज़ करने के लिए अप्रूवल मांगा है यूएसए पे, उस पर यूएस का क्या रिस्पॉन्स है? रशिया ने जो यूक्रेन ने तो अप्रूवल मांगा है यूएस से, अब यूएस का भी तो कुछ रिएक्शन रहेगा। देखिए, जो बाइडेन ने डायरेक्टली जेलेंस्की से कहा है कि यूएस के द्वारा दिया गया मिसाइल्स रशियन बॉर्डर तक ही यूक्रेन यूज़ कर सकता है, डायरेक्टली मॉस्को जो रशिया का कैपिटल है वहाँ पे यूज़ कर नहीं सकता। वो फर्दर जो कॉन्फ्लिक्ट जिस टेरिटरी तक होता है, एस्केलेट होता है, उसी टेरिटरी तक ही यूक्रेन यूज़ कर सकता है, डायरेक्टली रशिया पे यूज़ कर नहीं सकता। अभी यूएस यूके ने जो भी प्लानिंग किया है, आप कह सकते हैं डिस्कशन जो भी हुआ है यूक्रेन के साथ रिगार्डिंग द लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़, या फिर ओवरऑल यूक्रेन रशिया को जो वार है उसको लेकर जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी डिस्कशन हुए हैं, उसके बारे में देखिए डेवलपमेंट्स रशिया की तरफ से भी कुछ हुई हैं।
यूके यूएस यूक्रेन का जो जो भी डिस्कशन है उसके बारे में रशिया को तो डेफिनेटली पता है, और पता है मतलब पुतिन साहब का तो एक रिएक्शन आएगा, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो रशिया का जो रिएक्शन है वो तो एक्सपेक्टेड था। अभी सवाल ये आता है कि क्या रिएक्शन आएगा रशिया का, क्या रशिया पुतिन क्या करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे CNN का ये स्लाइड है, आप इस पे देख सकते हैं कि रशिया विल बी एट वार विथ नेटो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये आर्टिकल है CNN का जहाँ पे पुतिन ने डायरेक्ट वार्निंग दिया है कि रशिया विल डिक्लेयर वार विथ नेटो कंट्रीज अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करता है तो। लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करता है तो रशिया वार डिक्लेयर है। देखिए इससे ये स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि जो वो रेस्ट्रिक्शन है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज पे, वो रेस्ट्रिक्शन अगर यूएस विड्रॉ कर दे तो यूक्रेन यूज करेगा ये लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया पे, और रशिया जो नेटो कंट्रीज पे वार डिक्लेयर करेगा। ये आप देख सकते हैं बीबीसी का एक आर्टिकल जहाँ पे पुतिन ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि जो रेड लाइन ऑन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एक रेड लाइन ड्रॉ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2022 में भी ऐसे ही एक रेड लाइन ड्रॉ किया गया था, जिसके बाद ही शायद ये जो ओवरऑल वार है यूक्रेन रशिया वार 2022 फरवरी को शुरू हुआ और जो अभी तक चल रहा है। अगर यहाँ पे फिर से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह यूज़ करता है यूक्रेन तो फिर से मतलब आप कह सकते हैं कि मल्टी कंट्री वार शुरू होगा। तो मेरे देखिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल रशिया का क्या इम्पैक्ट है, रशिया का जो क्या रिएक्शन है इस पर। आप देख सकते हैं बीबीसी का इस आर्टिकल पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया जो रशिया ने बोला है कि इट वुड सब्सटेंशियली चेंज द वेरी एसेंस द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर यूएसए अगर ये जो रेस्ट्रिक्शन है विड्रॉ कर लेता है लॉन्ग रेंज मिसाइल से, तो जो नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया दिस विल मीन दैट नेटो कंट्रीज द यूएसए द यूरोपियन स्टेट, यूएस यूरोपियन स्टेट सब मतलब रशिया के साथ फाइटिंग पे है, वार पे शामिल है। तो ये क्लियरली पुतिन की तरफ से बोल दिया गया है। देखिए और इसके अलावा भी एक डेवलपमेंट आया है जिस पे आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी रशिया ने क्या किया, रशिया ने 6 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को जो डिप्लोमेटिक एक्रीडिटेशन है वो रिवोक कर दिया गया है। रीज़न है कि रशिया को लगा जो 6 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे स्पाइंग कर रहे हैं। हालांकि यूके ने ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, बट आप देखिए यूके पीएम स्टारमर गए हैं यूएस एक विजिट पे, और मेन डिस्कशन पॉइंट है यूक्रेन का अटैक अगेंस्ट रशिया। और ठीक इससे पहले रशिया ने 6 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। हालांकि रशिया यूके का ये भी कहना है कि रशिया ने जो डिप्लोमेटिक एक्रेडिशन है वो 1 महीना पहले ही तोड़ दिया था। लेकिन रशियन जो बीबीसी का रिलीज हुआ है, बीबीसी का जो न्यूज़ रिलीज हुआ है उस पर बोला गया है कि 6 डिप्लोमेट्स को अभी रिसेंटली आज के कल की डेट पे ही वहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया था। अभी रशिया का इसी स्टेप का जो इम्पैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यूके पीएम स्टारमर और बाइडेन का जो मीटिंग है वाशिंगटन डीसी पे हुआ है, और उस पर एक्सपेक्ट किया गया था कुछ डेवलपमेंट होगा ओवर यूक्रेन, जो यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करेगा। बट देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं आया। फॉर द टाइमिंग व्हाइट हाउस से अप्रूवल भी नहीं आया कि यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन जो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करने के लिए, रशिया पे यूज़ करने के लिए जो प्रेशर डाल रहा था वेस्ट पे, बट यूएस और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर का, यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का जो मीटिंग हुआ, आज ही वो मीटिंग हुआ वाशिंगटन पे, उस मीटिंग का जो रिजल्ट है, एज ए रिजल्ट जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो चाहते थे वो हुआ नहीं। दे बैकफुट पे चले गए मैं कहूँगा कुछ हद तक यूके पीएम और जो बाइडेन। अभी ये देख सकते हैं आप रियूटर्स का एक आर्टिकल जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि नो चेंज टू यूएस पॉलिसी ऑन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू यूक्रेन एक्सपेक्टेड फ्राइडे, व्हाइट हाउस सेज। तो पॉलिसी में कुछ चेंजेस नहीं आया। इट मीन्स यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशियन टेरिटरी पे यूज़ नहीं कर सकता। अभी क्यों ये सब नो चेंज वाला पॉलिसी आया, क्योंकि जो रशियन ये है पुतिन साहब ने ऐसे जो बयान दिया था, दे विल कंसीडर इट द जॉइंट पार्टिसिपेशन इन द वार नेटो कंट्रीज यूएसए यूके। देखिए बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ, अगर आप यूएस यूक्रेन का रिलेशन का हिस्ट्री देखें, अगर क्लोजली आप ऑब्जर्व करें तो डिप्लोमेटिक टाइज है सिंस 1991, और यूक्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे, यूक्रेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पीछे यूएस का एक बहुत बड़ा रोल है। यूएस के कुछ पॉलिसीज़ हैं जो डायरेक्टली यूक्रेन की डेवलपमेंट्स को लीड करता है, और साथ ही साथ यूएस का जो असिस्टेंस है जो होना चाहिए टू यूक्रेन इज़ फॉर बाइलेटरल इकोनॉमिक रिलेशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे यूक्रेन को रिकॉग्निशन देना, और आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड है उसको मतलब एक पॉजिटिव वे पे लेके जाना।
देखिए यूक्रेन और यूएस का ट्रेड शानदार है, बहुत ही शानदार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो जाता है। बट लास्ट 2 सालों में जब से ये वार शुरू हुआ है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तब से यूक्रेन का रशिया के साथ जो वार शुरू हुआ है, तब से जो फोकस है, मतलब यूएस का जो भी इन्वेस्टमेंट है टू यूक्रेन, उसका फोकस थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा डाइवर्ट हुआ है। मैं कहूँगा देखिए अभी यूक्रेन को ज़रूरत है असिस्टेंस की फॉर डेवलपमेंट्स, बट यूएस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूक्रेन पे वो डेवलपमेंट पे नहीं है, वो जो यूक्रेन रशिया वार पे फ्यूएलिंग हो रहा है उस पर और फ्यूएल प्रोवाइड कर रहा है यूएस। देखिए एक बार अगर ख़त्म हो जाता है वार तो शायद ये फ्यूएलिंग ना हो, शायद यूक्रेन को इतना असिस्टेंस, इतना इन्वेस्टमेंट ना दिया जाए। और सवाल ये भी आता है कि नवंबर पे जो इलेक्शन आ रहा है उस पर अगर, मतलब अभी तो डेमोक्रेट के पार्टी है, जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, उस पर अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं, दैट इज़ अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगर एज ए प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो उनका जो पॉलिसीज़ है क्या रहेगा टुवर्ड्स यूक्रेन, टुवर्ड्स रशिया, ये देखने वाला होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ अगला नेक्स्ट 3-4 महीना, उसके बाद जब इलेक्शन होगा, जब रिजल्ट आएगा, नए प्रेसिडेंट आएंगे यूएस पे, तो बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा न्यू प्रेसिडेंट पे। अभी आने वाला टाइम पे अगर कुछ डेवलपमेंट्स आता है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो, अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज सजेशंस इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।